हाँ, कंट्रोलर साहब बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो शिष्टाचार प्रणाम आपको सर। एस्टेट 2019 नॉर्मलाइज रिजल्ट क्या धोखा है। बीएसईबी ने खुद माना कि कुछ प्रश्न कठिन थे तो प्रश्नों को हटाकर रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। कई सवाल अभ्यर्थियों के जहन में हैं और अभ्यर्थियों के इन उलझे हुए सवालों का जवाब शिक्षा सुधार रोजगार आपको देगा। साथ में बड़ी खुशखबरी, सीबीएसई द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए एस्टेट का आयोजन जुलाई माह में हो सकता है। इस वीडियो में होने वाले हैं कई खुलासे एस्टेट 2019-2021 अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी और बीएसईबी परीक्षा नियंत्रक के बीच की बातचीत का अंश भी हम आपको सुनवाएंगे। कुछ चंदाचोर अभ्यर्थियों को बरगलाकर नॉर्मलाइज रिजल्ट पर केस मुकदमे की बात करते हैं, पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी नॉर्मलाइज रिजल्ट को हरी झंडी दे रखी है। ऐसे में केस मुकदमा करने वाले चंदा चोरी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आप समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी है तो कोई भी केस मुकदमा टिक नहीं पाएगा पटना हाईकोर्ट में। आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लिए अनिवार्य हो जाएगी। ऐसे में ये खबर एक पॉजिटिव खबर आप अभ्यर्थियों के लिए है। आप अभ्यर्थियों को केस के नाम पर कुछ अभ्यर्थी गुमराह कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी चंदाचोर है, उन अभ्यर्थियों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यही अभ्यर्थी पहले 28 जनवरी 2021 के रिजल्ट के लिए कलेजा पीट रहे थे। ऐसे में एनसीटी का लेटर भी आपके स्क्रीन पर है, आप समझ सकते हैं एक पॉजिटिव खबर आपका इंतजार कर रही है। और आगे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी पॉजिटिव खबर, केस मुकदमा चंदा चोरों के गिरोह के चक्कर में फंसकर अगर आप अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं तो आप कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट की भी हरी झंडी है। साथ में एस्टेट 2019-2021 हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ है एस्टेट का, और नॉर्मलाइज रिजल्ट पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। हम हाई कोर्ट के भी ऑर्डर से आपको रूबरू कराएंगे। आपके स्क्रीन पर पहले आप सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्यों को देख लें। एक केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आदेश दिया था कि नॉर्मलाइज रिजल्ट करके अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाए। ऐसे में जिस नॉर्मलाइजेशन पद्धति को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी है उस पर केस मुकदमा बेवकूफी है। ऐसे में आपके स्क्रीन पर CWJC 8278 केस को आप देख सकते हैं। सभी आम अभ्यर्थी जानते हैं कि ये केस पटना हाईकोर्ट में स्टेट रिजल्ट रद्द करने के लिए दायर किया गया था। ऐसे में कुछ वक्तव्य हैं इस केस के, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुछ प्रश्नों को बीएसईबी ने खुद स्वतः ये कहा था कि ये प्रश्न कठिन है और इन प्रश्नों को देखते हुए ही नॉर्मलाइज करके रिजल्ट दिया गया है। ऐसे में इन प्रश्नों पर कुछ लोग कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि इन प्रश्नों को हटाकर रिजल्ट दिया जाए। आप समझे, इन प्रश्नों के बदले ही नॉर्मलाइज करके रिजल्ट दिया गया है। अगर प्रश्नों का स्तर इतना कठिन ना होता तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति भी ना आती। ऐसे में हाईकोर्ट ने 8278 केस में जो आदेश दिया है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साफ तौर से कोर्ट ने लिखा है, कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर विद द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि कोर्ट इस रिजल्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। कोर्ट ने ये कहा कि एक मैकेनिज्म बनाकर रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। बीएसईबी ने मैकेनिज्म बनाया, रिजल्ट नॉर्मलाइज किया गया और नॉर्मलाइज करके रिजल्ट दिया गया। ऐसे में कुछ चंदाचोर अभ्यर्थियों को बरगलाकर जजमेंट को गलत तरीके से दिखाकर अभ्यर्थियों को गुमराह करके चंदा चोरी में लगे हैं। अभ्यर्थियों को अब अगले स्टेट की तैयारी करनी चाहिए, ना कि चंदा चोरों के चंगुल में फंसना चाहिए। ऐसे में आप आम अभ्यर्थियों को हम बता दें कि अगर ये चंदा चोर बाज नहीं आते तो शिक्षा सुधार रोजगार पटना हाईकोर्ट में इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। हर केस में शिक्षा सुधार रोजगार इंटरवेन करेगा और अपने बदौलत इंटरवेन करेगा। हमें किसी से पैसे की लालच नहीं है, किसी से चंदा उगाही की लालच नहीं। शिक्षा सुधार रोजगार अपनी बदौलत, आपके स्क्रीन पर जो केस है CWJC 9767, इसके अलावा और भी अन्य केस होंगे, उन सभी केसों में शिक्षा सुधार रोजगार अपने बदौलत इंटरवेन करके अभ्यर्थियों को हक दिलवाएगा। जब शिक्षा सुधार रोजगार लड़कर कदाचार को व्यवस्था युक्त रिजल्ट को रद्द करवा सकता है तो अभ्यर्थी के हक के लिए अकेले खड़ा हो सकता है। ऐसे में आप आम अभ्यर्थियों से भी निवेदन है, आप उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी किसी के बहकावे में ना आए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा किए केस में इंटरवेनर बनने के नाम पर पैसे की उगाही कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिला स्तर तक उनकी कमेटी बन रही है। पर आप अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए कि आपके साथ अंत तक और शुरू से कौन खड़ा रहा है। शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ खड़ा है, किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। हर केस में शिक्षा सुधार रोजगार सक्षम है इंटरवेन करने को। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार सिर्फ बात नहीं करता, सबूत से भी आपको रूबरू कराएगा। CWJC 9767 2021 अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस, और इस केस में मुंह की खानी पड़ेगी अनुत्तीर्ण चंदाचोर अभ्यर्थियों को। कैसे? ये चंदाचोर आप अभ्यर्थियों को ये बता रहे हैं कि कुछ प्रश्नों को बीएसईबी ने ही कठिन माना है और उन प्रश्नों को हटा करके रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए। और इन चंदा चोरों का दावा है कि इन प्रश्नों को हटवा करके हम 140 पर रिजल्ट प्रकाशित करवा देंगे, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है, सही नहीं है, गलत बात है। आपको बता दें कि 2017 TT का ये हवाला देते हैं कि 2017 में कुछ प्रश्न हटा करके, गलत प्रश्न हटा करके रिजल्ट प्रकाशित किया गया था।
पर ये चंदाचोर ये भूल गए कि 2017 बिहार टीटी एक पाली में ऑफलाइन मोड से परीक्षा हुई थी और एक पाली में परीक्षा होने के कारण प्रश्न हटाना संभव था। स्टेट परीक्षा 2019-2021 ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा हुई है, विभिन्न पालियों में परीक्षा हुई है। ऐसे में किसी एक पाली में 140 पर रिजल्ट और दूसरे पाली में 150 पर रिजल्ट, ये कहीं से भी संभव नहीं है और कोर्ट का कहीं से भी निर्देश नहीं है कि प्रश्नों को हटाया जाए। कोर्ट का कहना है कि मैकेनिज्म बना करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। ऐसे में बीएसईबी ने नॉर्मलाइजेशन पद्धति का सहारा लिया जो सुप्रीम कोर्ट से भी मान्य है। ऐसे में जो भी रिजल्ट प्रकाशित हुआ है वो जायज प्रकाशित हुआ है। किसी भी ठग के चक्कर में, चंदाचोर के चक्कर में ना पड़े। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, और इनके कागज के फूल जब शिक्षा सुधार रोजगार की पहल से सच्चाई की बारिश हुई तो ये कागज के फूल गलकर कहीं गुम हो गए और आज आप अभ्यर्थियों को ये बरगला रहे हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हो गए हैं वो भी आपसे चंदा उगाही कर रहे हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं वो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों से चंदा उगाही कर रहे हैं। शिक्षा सुधार रोजगार ने कभी आपसे कोई पैसे की मांग नहीं की, पर शिक्षा सुधार रोजगार को भी इन्होंने बदनाम किया। ऐसे में सोशल मीडिया पर 2-4 दिन से शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के झूठे वायरल ऑडियो और लिखित मैसेज वायरल किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम किया जाए। पर शिक्षा सुधार रोजगार न डिगा है न डिगेगा। आप आम अभ्यर्थियों से निवेदन है कि किसी चंदाचोर के चक्कर में न पड़े। आपके स्क्रीन पर जो बड़ी खबर है ये आपको जागरूक करने के लिए है। एनसीटी ने और सीबीएसई ने इस संबंध में बड़ी पहल कर रखी है और जल्द ही आपको स्टेट की परीक्षा देखने को मिलेगी। ऐसे में किसी भी चंदा उगाही गिरोह के चक्कर में ना पड़ के तैयारी में जुट जाए। आपको एक और बड़ी खबर से हम रूबरू कराएंगे। 33,916 सीटों के लिए स्टेट जल्द ही बिहार में आपको देखने को मिलेगा। पिछले दिनों नोटिफिकेशन भी आ गया आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं 33,916 सीटों का जो नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन पर है। 2 स्टेट परीक्षाएं आपको मिल रही है और ये आपको जानना चाहिए कि अगली परीक्षा सिलेबस के साथ होगी। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को ये भी बताना ज़रूरी है, आपको याद दिलाने की ज़रूरत है। 28 जनवरी के रिजल्ट के लिए आप अभ्यर्थियों से चंदा उगाही की गई और आप अभ्यर्थियों के पैसे से जहर खरीद के आपको खिला दिया गया, क्योंकि हमने जो केस किया था उसमें इस बात को रखा था कि CWJC 5650 केस की सुनवाई के बाद सिलेबस जारी और सिलेबस के साथ परीक्षा हो, पर आप अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। उस वक्त 28 जनवरी के कदाचार की व्यवस्था भरे रिजल्ट के लिए केस किया गया और केस की सुनवाई आनन फानन में तेज गति से बढ़ाई गई, जिस कारण से बीएसईबी को और शिक्षा विभाग को आगे सिलेबस बनाने का मौका नहीं मिला और आनन फानन में कोरोना काल में परीक्षा हुई। यही लोग जिम्मेवार हैं जो चंदाचोर अभी चंदा चोरी में लगे हैं, वो चाहे अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ हो या उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ। आप अभ्यर्थियों को अब सजगता से काम लेना चाहिए। शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ निस्वार्थ खड़ा है, किसी को भी 1 रुपये चंदे के रूप में ना दें। कोई अगर आपसे 500-1000 रुपये मांगता है तो उसे सीधे तौर पर कहें कि शिक्षा सुधार रोजगार अपना कार्य कर रहा है, आप पैसे की मांग क्यों कर रहे हैं। ऐसे में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सूचना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको विषयवार ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप जिस भी विषय के अभ्यर्थी हैं, या सोशल साइंस के अभ्यर्थी हो या साइंस के अभ्यर्थी हो या गणित के अभ्यर्थी हो, आप अभ्यर्थियों को एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस पर क्लिक करके जुड़ जाएं। हर विषय के लिए अलग ग्रुप है, अपने ग्रुप से ही जुड़े। ऐसे में अब आपको उस ऑडियो से रूबरू कराते हैं जिसकी चर्चा हमने शुरू में की। आपको बता दें कि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा नियंत्रक को फ़ोन किया गया। परीक्षा नियंत्रक के जवाब आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहीं से भी अब रिजल्ट रद्द नहीं होने वाला है और किसी प्रकार की चंदा चोरी चलने वाली नहीं है। सुन लीजिए परीक्षा नियंत्रक ने क्या कहा। अभ्यर्थी से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी ने गुहार लगाई और परीक्षा नियंत्रक ने सीधे तौर पर जवाब दिया है। इस ऑडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं, साथ में शेयर भी करें। सभी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आप चंदा चोरी करने वाले गिरोह से बचे, साथ में सही और सटीक जानकारी पाएं। धन्यवाद। हाँ, कंट्रोलर साहब बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले तो शिष्टाचार प्रणाम आपको सर। प्रणाम। थोड़ा 2 मिनट का बस सर हमको टाइम दे दीजिए। आप तो बहुत ज्यादा बिजी रहते होंगे, काफी कॉल आता होगा सर। आप बोले सर, इस बार का जो STET का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें मेरा नंबर सर 74.94 पे लॉक कर दिया गया है। ठीक है सर, जबकि इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई है STET या BTET, उसमें सर राउंड फिगर में कर दिया गया है उनके नंबरों को। और सर सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हाल फिलहाल 94,000 का बहाली चला उसमें भी सर 82 वाले नंबर को अलाउ किया गया, क्योंकि उनका परसेंटेज जो है वो 54.66 था, तो उसको सर 55 मान करके उन लोग को एलिजिबल कर दिया गया है।
तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट था सर कि हम लोग का एक्चुअली में उम्र भी खत्म हो रहा है और बड़ी उम्मीद था सर इस परीक्षा से कि पास करेंगे और घर का सूरत बदल सकता है। तो सर इसमें क्या हो सकता है, उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शित कर दें हमको। बोर्ड से तो कुछ नहीं हो सकता है, विभाग ही कुछ आदेश देगा तभी होगा। तो सर हम लोग का पॉइंट तो है ना सर, अगर हम लोग इस पॉइंट को रेज करें तो सर हम लोग का कुछ तो होने का पहले वाला परीक्षा का जो आप बता रहे हैं तो उसका आइडिया हमको नहीं है। और नहीं पहले से पहले भी तो परीक्षा बेहतर आप लोग जानते होंगे सर। इस बार जो सर अगर बोला जाता है कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट हुआ है, ठीक है सर, तो हम तो सर ऐसा नहीं देखे क्योंकि एसएसटी में बहुत ज्यादा रिजल्ट है सर, और जो लड़का 75 पहुंच गया उस सबको क्वालिफाइड का जो है वो मिल गया है सर। किसी भी विषय में जी सीट से एक रिजल्ट भी ज्यादा नहीं है। अंतर यही है कि एसएसटी में सोशल साइंस में जी टोटल सीट भर गया, जी ठीक है, और बहुत से सब कुछ 2-3 विषय है जिसमें भर गया 100%, जी ज्यादातर में खाली रह गया, रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिला। जी यूआर में तो सब भर गया सभी विषय में। जी जी। तो कहने का ये मतलब था सर कि आज अगर मेरा भी 75 रहता, हम भी पास रहते, तो भी सर यही बात बोला जाता कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट हुआ है। मेरा राउंड फिगर कर दें, उसके बाद अगर हम एलिजिबल नहीं होंगे तो मान लेंगे कि हम एलिजिबल नहीं हुए हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन सर 74.94 को सर आप लोग भी सर परिवार वाले होंगे, पता होगा सर कितना तकलीफ भैया वो सब इमोशनल बात कीजिए। विभाग में आपको जो भी कहना है विभाग को लिख के दीजिए, जी जी ठीक है ना। विभाग के डायरेक्शन पर ही हम लोग परीक्षा लिए हैं, सारा चीज विभाग के डायरेक्शन से हुआ है। तो विभाग का अपना ग्रीवांश आप दीजिए, बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है सर। विभाग में यानी कि सर प्रधान सचिव साहब जो है उनसे ना, प्रधान सचिव एंड डायरेक्टर सेकेंडरी है माध्यमिक का जो डायरेक्टर। तो सर जो पहले भी हो चुका है सर इसी बेस पे सर। पहले वाला हम नहीं जानते बाबू क्या हुआ है सो। ओके सर, थैंक यू। ठीक।